हमारे घर में कहावत थी कि शर्मा खानदान की बड़ी बहू की तस्वीर कभी नहीं खिंचती। बचपन से सुनते आए थे। दादी कहती थीं, नानी कहती थीं, घर की बूढ़ी औरतें आपस में धीरे धीरे कहती थीं, लेकिन कोई कभी ये नहीं बताता था कि क्यों। बस इतना कि जिसने जिद की उसने बाद में खुद समझ लिया। मेरी भाभी का नाम था रिया, रिया मेहता, जो ब्याह कराई थी हमारे घर में पिछले साल नवंबर में। शांत थीं, समझदार थीं और थोड़ी, बस थोड़ी जिद्दी थीं। वो किस्म की जिद जो पढ़े लिखे लोगों में होती है, तर्क वाली जिद, जो दिखता नहीं वो होता नहीं वाली जिद। शादी की रात जब घर की औरतों ने कैमरा हटाने को कहा, रिया भाभी मुस्कुराई थीं, हल्की सी, जैसे किसी बच्चे की बात सुन रही हो। हमारा घर पुराना है, लखनऊ के पुराने इलाके में, जहां गलियां इतनी तंग हैं कि 2 रिक्शे एक साथ नहीं निकल सकते। 3 मंजिला हवेली जिसकी दीवारों में सीलन है और छत पर कबूतर। घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है, लेकिन उस रात घर भरा था। रोशनी थी, शहनाई थी, हंसी थी। लेकिन घर के सबसे पुराने कमरे में, जिसे हम बड़ा कमरा कहते हैं, एक पुरानी अलमारी के ऊपर 3 तस्वीरें लगी थीं, काली सफेद। 3 औरतें, 3 अलग अलग जमाने की। सब ने दुल्हन का जोड़ा पहना था और तीनों की तस्वीरें अजीब थीं। चेहरे थोड़े धुंधले, जैसे कैमरा हिल गया हो या जैसे वो खुद हिल गई हों। मैंने एक बार दादी से पूछा था कि ये तस्वीरें ऐसी क्यों हैं। दादी ने अलमारी की तरफ देखा भी नहीं, बस इतना बोली, जो दिखना चाहती हैं दिख जाती हैं। रिया भाभी को जब ये तस्वीरें दिखाई गईं, उन्होंने ध्यान से देखा, फिर कहा, एक्सपोजर प्रॉब्लम है, पुराने जमाने के कैमराज में होता था। भाई, मेरे बड़े भाई आकाश हंस दिए। उन्हें भी यही लगता था। दोनों एक जैसे थे, पढ़े लिखे, शहरी, प्रैक्टिकल। शादी की रस्में खत्म हुई, रात के कोई 11 बजे होंगे। घर के बाहर बाराती जा चुके थे, अंदर सिर्फ घर के लोग बचे थे। तभी रिया भाभी के हाथ में उनका फोन था, नया आईफोन। उन्होंने कहा, एक फोटो तो लेंगे। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें, दादी की ननद, जिन्हें हम बड़की अम्मा कहते हैं, वो अचानक उठकर खड़ी हो गईं। नहीं रिया बेटा, आज नहीं। क्यों नहीं बड़की अम्मा, एक फोटो से क्या होता है? बहुत होता है। लेकिन रिया भाभी मुस्कुराती रहीं। आकाश भाई ने भी कहा, अम्मा छोड़िए ना पुरानी बातें, और फोन उठाकर खुद ही कैमरा खोल लिया। पहली बार फ्लैश गया, फोटो खींची। आकाश भाई ने स्क्रीन देखी। रिया भाभी थीं, लाल जोड़े में, गहनों में, सुंदर। लेकिन उनके बगल में जहां दीवार थी, एक धुंधला सा साया था, लंबा, झुका हुआ, जैसे कोई उनके कंधे पर झुककर उनका चेहरा देख रहा हो। आकाश भाई ने सोचा, रिफ्लेक्शन होगा, पर्दे का या रोशनी का। दूसरी बार फ्लैश गया। इस बार साया नहीं था, लेकिन रिया भाभी का चेहरा धुंधला था, सिर्फ चेहरा, बाकी सब साफ, जोड़ा, हाथ, गहने, लेकिन चेहरा जैसे किसी ने उस पर उंगली फेर दी हो। तीसरी बार किसी ने फोटो नहीं देखी, क्योंकि तीसरी बार फ्लैश जाते ही घर की बिजली चली गई। अंधेरे में कोई बोला नहीं। 10 सेकंड, शायद 15। फिर किसी ने मोमबत्ती जलाई, रोशनी हुई। रिया भाभी कमरे में नहीं थी। पहले किसी ने सोचा बाथरूम गई होंगी, आवाज दी, कोई जवाब नहीं। भाई उठे, घर में देखा, ऊपर, नीचे, बाहर, रिया भाभी नहीं मिली। 5 मिनट, 10 मिनट। फिर बड़की अम्मा ने, जो अब तक चुप बैठी थी, धीरे से कहा, बड़े कमरे में देखो। बड़े कमरे का दरवाजा बंद था। आकाश भाई ने खोला, अंदर अंधेरा था। मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने देखा, रिया भाभी वहां थीं, अलमारी के सामने खड़ी थीं, पीठ की तरफ, हिल नहीं रही थीं। रिया, वो मुड़ी। चेहरा ठीक था, आंखें ठीक थीं, लेकिन उनके हाथ में फोन था और वो स्क्रीन की तरफ देख रही थीं, ऐसे जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। आकाश भाई ने फोन लिया। तीसरी फोटो थी स्क्रीन पर। उसमें रिया भाभी नहीं थी। कमरा था, वही कमरा, वही दीवार, वही अलमारी, लेकिन दुल्हन की जगह 3 औरतें खड़ी थीं। काली सफेद नहीं, रंगीन, लेकिन उनके चेहरे वही थे जो अलमारी के ऊपर लगी 3 पुरानी तस्वीरों में थे। और चौथी जगह, उनके बगल में एक खाली जगह थी, जैसे किसी के लिए छोड़ी गई हो। रिया भाभी उस रात बहुत देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, वो 3 औरतें कौन थीं? बड़की अम्मा ने कहा, इस घर की पहली 3 बड़ी बहुएं, जो चली गईं। चली गई मतलब वही जो तुम सोच रही हो। रिया भाभी ने फोन की तरफ देखा, फिर अलमारी की तरफ, फिर बड़की अम्मा की तरफ। और खाली जगह? बड़की अम्मा ने कुछ नहीं कहा। ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको डराऊं,
ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस रात के बाद से रिया भाभी बदल गई हैं। थोड़ी, बस थोड़ी। वो अब तर्क नहीं करती, पुरानी बातों पर हंसती नहीं और हर रात को सोने से पहले बड़े कमरे का दरवाजा खुद जाकर बंद करती हैं। एक बार मैंने पूछा, भाभी डर लगता है? उन्होंने मुस्कुराया, लेकिन आंखें नहीं मुस्कुराई। बोली, डर नहीं, बस समझ आ गया। और वो फोन जिसमें वो तस्वीर थी, आकाश भाई ने डिलीट करने की कोशिश की थी 3 बार। हर बार फोन रीस्टार्ट हो जाता था और रीस्टार्ट होने के बाद फोटो वापस आ जाती थी। अब वो फोन घर में नहीं है, लेकिन अलमारी के ऊपर जहां 3 तस्वीरें थीं, अब 4 हैं। चौथी तस्वीर में रिया भाभी है, लाल जोड़े में, शादी की रात वाला। किसी ने नहीं लगाई, किसी को याद नहीं कि वो कब से वहां है। शर्मा खानदान में कहावत है, बड़ी बहू की तस्वीर नहीं खिंचती। अब हम जानते हैं क्यों। क्योंकि तस्वीर वो नहीं खिंचती जो हम खींचना चाहते हैं, तस्वीर वो खिंचती है जो वो दिखाना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी शर्मा परिवार की वो खौफनाक रात जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। क्या आपके घर में भी या आपके आसपास ऐसी कोई अजीब पुरानी कहावत है जिसके पीछे कोई गहरा और डरावना राज छुपा हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपके किस्से पढ़ने का इंतजार करूंगा। अगर ये कहानी सुनकर आपको भी थोड़ा डर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी हो सकता है आपके ही शहर से हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रात को सोने से पहले अपने कमरे का दरवाजा ठीक से बंद करना मत भूलना। गुड नाइट।